राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के और संजय झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय आलोक भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आज शुरुआत आपके साथ करना चाह रही हूं क्योंकि सारे के सारे जब पार्टी छोड़ते हैं आप लोग यही कहते हैं बहुत महत्वाकांक्षी थे, ये बनना चाहते थे, ईडी के केस था उनके खिलाफ, सीबीआई से उनको बीजेपी डरा रही थी, लेकिन चाहे वो कैप्टन हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, दोनों अपनी अपनी पार्टी बनाए और बाद में वो बीजेपी से मिल रहे हैं। हर किसी को महत्वाकांक्षी कह के क्या आप पल्ला झाड़ सकते हैं? भारत जोड़ने निकले हैं लेकिन आपकी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। रोहन जी, देखिए अंजना जी, आपका शो का जो टाइटल था उसका पहले मैं जवाब दे दूं कि थाम ली है राहुल जी ने पतवार, अब जीत कर रहेगा जनता का प्यार। आपने कांग्रेस के लीडर्स का नाम दिया, जो आपका पैकेज था उसमें आपने बताया कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं टूट रही है, भारत जुड़ रहा है। अंजना जी, जिस प्रकार की खलबलाहट भाजपा में है, जो 10-12 दिन से हमारी यात्रा चल रही है, आज भाजपा का कोई जवाब नहीं है। हर तरीके से उन्होंने नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया, हर तरीके की चीजें वो आजमा रहे हैं, पर कहीं सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे अंजना जी जनता का मुद्दा है। जो नैरेटिव हमेशा भाजपा ने अपने फर्जी राष्ट्रवाद हो या हिंदू मुसलमान पे लेकर ये जो डिबेट्स को जो उसी नैरेटिव में लेके गए, आज उसमें चेंज दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, जनता के मुद्दे दिख रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात हो रही है। आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बातें होने लगी है और जनता समझ चुकी है कि ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी सीरियसली और दिल से कर रही है। हमको कांग्रेस के साथ और देश को जोड़ने की जरूरत है और उसी का रिएक्शन है भाजपा में, नहीं तो ये सब चीजें क्यों हो रही। आपने जिन लीडरों के नाम कहे, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको सीएम पद से हटाया तब कहीं ना कहीं ये फीडबैक था हमारे पास। तो आज क्यों हो रहा है? ये कोई संयोग नहीं है, ये भाजपा का प्रयोग है। ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के कारण भाजपा में मची खलबलाहट है। जो अर्थक्वेक आ चुका है, भूकंप आ चुका है, ये उसकी शुरुआत है। अभी तो 10-12 दिन हुए, आगे आगे नेताओं का कोई वैल्यू नहीं है क्या राहुल गांधी के सामने? एक सेकंड रोहन जी, एक सवाल आपसे पूछ रहे, कोई वैल्यू नहीं है क्या ऐसे दिग्गज नेताओं का? कमलनाथ कहते हैं कि जिसको जाना है जाने दो, उनको मोटर चाहिए तो मोटर देते थे, गाड़ी पे सवार होकर जाओ। ये कौन सी बात हुई सर? अंजना जी, मुझे एक चीज बताइए, जो भी नेता की आप बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा नेता है कि जिसको कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया? कैप्टन की हम बात करें, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? आज हम दिगंबर कामत जी की बात करें, क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? आज उनकी लीडरशिप थी जहां पे हम लोग जीत नहीं पाए। तो ऐसे लीडर जो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण अगर पार्टी छोड़ते हैं तो वो उनकी मजबूरी होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे लीडर जो कार्यकर्ता है, बेचारे काम करते हैं, उनको मालूम है कि राहुल जी के नेतृत्व में हमको देश को बचाना है, और जिन्होंने सब कुछ पाया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की 50 साल में सब कुछ पाया है, उनको ही अगर भाजपा ले रही है, ये तो भाजपा को देखना है। ठीक है गौरव जी, अब 3 बातें हैं, तीनों का आप जवाब दीजिए। एक तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण, एक के बाद एक बाहर के नेता आते हैं और उनको बड़े बड़े अच्छे मोटे मोटे पद मिलते हैं। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं को आप लाते हैं फिर एक जाल बनाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद आज तक के 3rd डिग्री पर माना कि हाँ मैंने दिगंबर कामत से बात की थी, हालांकि पहले से वो मन बना चुके थे। और तीसरी बात, क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी नहीं बन रहे हैं? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात आज जरूर कहनी होगी। आपने बार बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की ये जो नैया है ये डूबेगी या बचेगी। मैं केवल इतना ही कहूंगा, आपको टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक का सेलर था, वो चाहता था जो आइसबर्ग है उससे बच जाऊं, वो अपने शिप को दूर करता था। लेकिन राहुल गांधी का क्या है, ये नैया डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि ये तो ढूंढते हैं कि कहां पे है ये बर्फ की जो बड़ा सा पर्वत है, और जाके अपनी बोट को उससे मार देते हैं। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं। देखिए, जो विधायक अभी हमने देखा गोवा में 8 कांग्रेस छोड़ के गए, उन्होंने क्या कहा? नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी, ना इनकी विचारधारा ना संगठन। आज कैप्टन अमरिंदर जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको सम्मान भी मिलेगा, और एक बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं जो कि देश की सेवा कर चुके हैं और सिख समुदाय का भी वो नेतृत्व करते हैं। आपको अगर रोग हो जाए और आप ये भी ना माने कि रोग है, तो आप बताइए उस रोग का उपचार कैसे करेंगे? तो ये सिम्टम नंबर 1 है कांग्रेस पार्टी का।
वो तो ये मानने के लिए नहीं तैयार है कि रोग है इस पार्टी में, भ्रष्टाचार का रोग, परिवारवाद का रोग, सांप्रदायिक राजनीति का रोग, कोई संगठन नहीं है इसका रोग। दूसरी बात, ये अपनी लकीर जो है अंजना जी लंबी नहीं करते हैं, ये ठीकरा फोड़ते हैं। देखिए हम टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि भाजपा तोड़ रही है। आप मुझे अंजना जी ये बताइए, अगर आपके विधायक सांसद आपकी विचारधारा से मेल खाते, उसके साथ खड़े होते, तो वो कभी ना टूटते। आप उन्हें कहते वो बिकाऊ हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो क्षीण होती जा रही है। तीसरी बात जो बड़ी है, आप सुनिए कमलनाथ ने क्या बोला, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। मतलब कोई आदमी नाराज है, कोई आदमी समझता है उसको सम्मान नहीं मिला, बातचीत की जाती है, संवाद से रास्ते निकलते हैं। हाँ। यहाँ पे कहते हैं जाओ भाई जाओ, आगे समय ये आएगा ये कहेंगे रुक जाओ, लेकिन कोई बचेगा ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, रोकेंगे किसको? अब मैं आपको जल्दी जल्दी एक तो उदाहरण सबको ले आएंगे। सचिन पायलट इनके उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया नंबर 1। क्या ये सम्मान देना था? कपिल सिब्बल ने नेतृत्व के खिलाफ बोला, टमाटर की बारिश करी, देख टमाटर मार रहे हैं कपिल सिब्बल पे। बताइए, जिन्होंने सोनिया गांधी राहुल गांधी को कितनी बार मुकदमों में बचाया, उन पे टमाटर मारे जा रहे हैं। अब अंत कर रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा आपके कार्यक्रम में बता रहे थे, जिस प्लेट पे पिद्दी जो राहुल गांधी का कुत्ता है, जिस प्लेट से बिस्किट उठा के खाता है, तो जो इंसानी पिद्दी है वो भी उसी प्लेट से बिस्किट खाते और कहते ये सम्मान की बात है कि राहुल गांधी जिसमें अपने कुत्ते के बिस्किट रखते हैं उससे हम खा रहे हैं। अब बताइए, आत्मसम्मान अगर नहीं बचेगा तो पार्टी कैसे बचेगी? और अगले भाग में मैं भाजपा की कुछ खूबियां बताऊंगा जिसकी वजह से सारे नेता आकर्षित होते हैं भाजपा की तरफ, चाहते हैं कि जो विश्व में यही वाला हुनर समझना था सर। और कैसे गौरव जी, यही हुनर समझना था कि कैसे आप लोग क्या करते हैं ऐसा कि सब आ जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संजय जी, क्योंकि संजय जी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ लगातार डिफेंड करते थे, और रोहन जी की तरह अब भी बैठकर रोज बीजेपी को कांग्रेस पार्टी को टीवी पर डिफेंड करते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि आपने भी किनारा किया है। सारे के सारे धोखेबाज हैं। गुलाम नबी आजाद धोखेबाज हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह धोखेबाज हैं, एक के बाद एक जो पूरे नेताओं की लिस्ट आई है। चलिए, ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ मंत्री पद के लिए आए, बहुत साफ दिखा, यूपी में कई लोग पहुंचे, एमपी में कई लोग पहुंचे। लेकिन क्या ये सारे के सारे नेता जो कथित G23 है, सारे के सारे धोखेबाज हैं कि कोई अंदर से कांग्रेसी नहीं है, बस एक ही परिवार कांग्रेसी है? एक सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं अंजना जी, आपका प्रश्न बिल्कुल मैं समझता हूं कि वाजिब है, और कांग्रेस पार्टी के सामने एक अहम मसला है, इस पर दो राय नहीं हो सकता। आप अच्छे नेताओं को खो रहे हैं, ये सही बात नहीं है। यदि हम ये कहेंगे कि कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, ये एक बात का मिसाल है कि आप राजनीति को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना आपको देखना चाहिए। देखिए, आज अमरिंदर सिंह जी यदि आज भाजपा पर गए हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, खेदजनक है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं रोहिन जी से इत्तेफाक रखूंगा। परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पूरा सत्ता एक तरीके से त्योहार के तरीके से उनके हाथ में दे दिया, और आज आपके सामने एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है, जो यदि वो पंजाब हार जाते हैं तो आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में नहीं होते। तो यही देखिए, यही राजनीतिक गलतियां हैं। अहंकार हो, घमंड हो, आलसी रहे, किसी ने दूरदृष्टि के साथ नहीं देखी, आपने नेतृत्व पर प्रश्न उठाया, ये सब सही बात है। लेकिन एक दूसरा भी एक जो मैं कहता हूं, ये जो सारे जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, इस पर अंजना जी जो दूसरा जो एक जो कहते हैं द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो भाजपा है। मुझे बहुत ये सच्चाई कहना पड़ेगा, गौरव भाटिया ने जिस तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि अश्लील अभद्र है। अब तो इतने बार कुत्तों का जिक्र करना, देखिए मैं ये गंभीर, आपका चैनल बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन संजय जी, आपको टोक रही हूं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा, करंट चीफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट लीडर एक वक्त पर असम में, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड सर, मैं मानता हूं और वो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। ये दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। आज गुलाम नबी आजाद को क्या दिल पर पत्थर नहीं रखना पड़ा होगा जब उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी इनर कोटरी, जिसमें नेता भी शामिल नहीं है, वो लोग डिसीजंस ले रहे हैं? आपको कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है, लिखा है बदनाम करने के लिए? अंजना जी, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, इसी से मैंने शुरुआत में कहा
कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही गंभीर गलतियां की है, उस पर कोई बात विवाद हो ही नहीं सकता है। मैं एक दूसरे बात पे आना चाहता हूं कि देखिए, जब गौरव भाटिया और भाजपा यहां पर एक बनावटी यहां पर सिद्धांत की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम ही लोग नहीं, जनता हंसती होगी भाजपा पर। आज यदि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी एमएलए को खरीदा जा सकता है, तो यह भाजपा का मैं समझता हूं कि बिल्कुल घिनौनी और घटिया जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद का जो राजनीति है, ये मैं समझता हूं कि भारत की प्रजातंत्र का गला घोट रहा है। अंजना जी, देखिए, भाजपा हारेगी, ये मत समझिए कि भाजपा हमेशा जीतेगी। इनका जो अहंकार और घमंड है कि 2024 में जीत ही गए हैं। अब सुनिए, पूरा कर लेंगे, पूरा कर। हाँ, 2024 का चुनाव अभी हुआ नहीं है, उसके नतीजे क्या होंगे ये भविष्य बताएगा। और जो भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस में रहा हूं, आपको बता रहा हूं अंजना जी, 2014 के पहले कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग कहते थे अरे भाजपा में चाहे मोदी जी आए या न जाए वो हारेंगे ही, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं क्या हुआ है। भाजपा भी चुनाव हारेगी, हो सकता है 24 में भी हार जाए, लेकिन इस तरीके का, जिस तरीके से उन्होंने भारत के प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे सारे जो ढांचा, जो प्रणाली है प्रजातंत्र का, राजनीति का, उसको इन्होंने कमजोर किया है। और ये इनकी कायरता का मिसाल है, क्योंकि विचारधारा क्या है आपका? आप तो लोगों को खरीदते हैं, आप लोगों को पैसा देके या डरा के आप खरीदते हैं, ये राजनीति है क्या? ठीक है।